चले फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वेबसाइट और what I can do is I can come back into this thing simple responsive website को हम नाम दे देते हैं my Hyderabad, ठीक है, my Hyderabad a place to visit. ओके एक हमने स्लोगन टाइप का डाल दिया, ये मेरे पास मेरी वेबसाइट बनकर आ गई। उसके बाद मैंने होम का लिंक दे दिया और यहाँ पे मैं दे दिया फॉर एग्जाम्पल RESTAUR रेस्टोरेंट्स। इसी तरह से फिर दूसरा लिंक हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल कैन बी रेस्टोरेंट्स के बाद और क्या होता है प्लेसेस टूरिस्ट PLACS प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक हो जाता है फॉर एग्जाम्पल होटल्स, फॉर एग्जाम्पल एक लिंक आ जाता है हमारे पास यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह से आई गेस एक और लिंक हम बना सकते हैं और क्या लिंक हो सकता है प्लेसेस टूरिस्ट विजिट्स होली प्लेसेस या श्राइन्स कर लेते हैं SHRI श्राइन्स। और इसी तरह से एक और लिंक दे दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल जंक फूड वगैरह, ओके। ये मेरे पास 6-7 लिंक्स आ गए। इसी की अब हम जो है नीचे आ जाते हैं डिवीजन बॉडी एरिया के अंदर। तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि वेलकम टू HY हैदराबाद, ठीक है, स्पेलिंग। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि here we RIGHT write a brief introduction about हैदराबाद, ठीक है। यहाँ मैंने अपने शहर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देनी है, ओके। मोर टेक्स्ट यहाँ पे आता रहेगा। अब यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर वो लपसम काम नहीं कर रहा जो पहले हम कर रहा था दूसरे एडिटर में, ठीक है। बहरहाल ये टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद लेट मी कम बैक इनटू CSS और मैंने इसकी जो 100 विड्थ पैडिंग आई थिंक 10 और ये जो है इसको लेट मी इंक्रीज दैट टू 200। आई थिंक ये कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। 100 कर देते हैं, पैडिंग जो थी उसको हम 5 कर देते हैं ताकि ये जो लिंक्स हमारे पास तरह से काम करें। डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक। उसके बाद लिंक है जी अंडरलाइन होकर नजर आ रहा है। अंडरलाइन खत्म करने के लिए हम जो है और इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन जो थी वो नन कर देते हैं। सो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, सेमीकोलन, तो इसके अंडरलाइन गायब हो जाएगी। उसके बाद जो है हम इसको एक और चीज कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर, ताकि ये सेंटर में हमारे पास सारे लिंक्स आ जाएं, ओके। फिर इसके बाद आई थिंक हम पैडिंग में जो है मैं इसको थोड़ा सा 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल दे देते हैं, तो हाँ ठीक है, ताकि ये अप एंड डाउन एंड लेफ्ट राइट दोनों को काउंट करे। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दें तो ये थोड़ा सा 10 पिक्सल के हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, राइट। आई थिंक 5 पिक्सल सही है। तो ये हमारे पास बेसिक ये लिंक्स आपके पास आ गए, ओके। इसके बाद जो है आई थिंक इसको और क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। कलर इज इक्वल टू WHITE वाइट कर देते हैं, सेमीकोलन, और ये हमारे पास लिंक्स आ गए, ओके। इसी तरह से अब जब कर्सर इसके ऊपर होवर करेगा तो हम क्या करें, तो लिस्ट आई A:HOVER होवर। जब माउस इसके ऊपर होवर करे तो क्या हो, तो उसको हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड जो कलर था इसका भैया वो आप कर दो WHITE वाइट, ठीक है। तो जब कर्सर इसके ऊपर आएगा तो बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। सिंपली लिंक होवर। अब अगेन LI मींस लिस्ट, लिस्ट के अंदर जाओ उस पे A लिंक उठाओ, उसको होवर को चेंज करो। इफ आई कम हियर तो लिस्ट आई के अंदर जाओ, उसमें A लिंक है, उसके होवर को चेंज करो। दैट्स सिंपल एज इट गोस। बिकॉज ये व्हाइट हो रहा है तो टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आ रहा, तो मैं इसका फ्रंट कलर जो था उसको हम फॉर एग्जांपल ब्लैक कर देंगे, या व्हाटएवर कलर यू लाइक यू कैन डू दैट, ठीक है। BLSCK ब्लैक। अब ये होगा कि जैसे ही करंट चेंज होगा तो उसका कलर हमारे पास ब्लैक हो गया। तो ये मेरे पास एक बेसिक वेबसाइट बन गई। नाउ व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट पुटिंग कंटेंट हियर, ताकि जब मैं रेस्टोरेंट्स पे जाऊं तो मुझे हैदराबाद के रेस्टोरेंट्स की इंफॉर्मेशन आ जाए। अब वो आपका गैलरी व्यू हो सकता है, वो आपका कॉलम व्यू हो सकता है, वो आपकी यहाँ पे बहुत सारी थंबनेल बेस्ड पिक्चर्स आप रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू डू दैट। टूरिज्म प्लेस पे मैं क्लिक करूं तो हैदराबाद की जितनी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो यहाँ पर आ जाए। ऑब्वियसली इसका मतलब ये कि ये मेरा एक मेन पेज मैंने बनाया, ठीक। दिस मेन पेज हैज बीन क्रिएटेड। वंस दिस मेन पेज इज कंप्लीट यू सेव दिस पेज एज। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं और इसको जो है मैं 3 कॉलम ग्रिड दे देता हूँ और मैं उसके अंदर डेटा रख लेता हूँ। तो एक हमारे पास ये चीज आ गई यहाँ पे, इसी के अंदर हम एक और डिव बना देते हैं, ठीक है। यूजुअली 3 कॉलम इज नॉट इजी फॉर मी। तो एक डिव हमने बनाया ये, ओके। इस डिव को हमने हेडिंग दे दी, या हेडिंग भी आप ना दें,
ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज रख सकता हूँ अगर मुझे गैलरी व्यू बनाना है तो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यस लेट्स डू दैट, एक इमेज दे देते हैं IMG SRC, सॉरी सॉरी सॉरी, इमेज SRC इज इक्वल्स टू आपकी इमेज आ जाएगी और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे उसका नेम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस नेम कैन बी ठीक है LOC1 लोकेशन 1, ठीक है। फिलहाल मैं ये टैग्स दे देता हूँ। तो इसी तरह से ये मैंने कॉपी कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V, ये 3 हमारे पास लोकेशंस आ गई। इमेज कौन सी उठानी है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो इनटू माय ब्राउजर और इसी के ऊपर जो था हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे images.google.com पे चले गए, ओके। एंड हैदराबाद RESTAUR रेस्टोरेंट्स करके हम सर्च कर लेते हैं, यू वुड फाइंड लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स अवेलेबल, ओके। सो फॉर एग्जांपल एक ये तस्वीर आ गई, तो राइट क्लिक, सेव दिस इमेज एंड सेव इट एट द लोकेशन जहाँ पे आप इस पे काम कर रहे हो। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये पेज मेरा पता नहीं कहाँ पे सेव है, वेबसाइट लेआउट, ये जो पेज है हमारा कहाँ पे सेव है, इंजीनियरिंग कोड्स लेआउट्स के अंदर, राइट। तो लेआउट्स में चले गए, यहाँ पे अब क्योंकि इमेजेस बना रहे हैं तो ये फोल्डर मेरा लेआउट्स के अंदर एक ऑलरेडी है, इसमें मैंने फोल्डर बना दिया इमेजेस करके, ठीक है। सो इसी के अंदर जाके मैं फॉर एग्जांपल लिखूंगा HD हैदराबाद दरबार एंड इसको हमने सेव करा दिया, okay. And then what you do is you find another restaurant like हैदराबाद का और कौन सा रेस्टोरेंट है यार, ये आ गया हमारे पास लाल किला, कॉपी इमेज, oh sorry, save image and we put here लाल किला, ठीक है LQ। और इसी तरह से लेट मी फाइंड वन मोर इमेज, ये हैदराबाद आ गया, लिबर्टी वाला आ गया, चले लिबर्टी वाले को उठा लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, सेव इमेज एंड ये लिबर्टी फॉलोज आ गया, तो फॉर एग्जांपल ये 3 इमेजेस आ गए, यू कैन ऐड मोर इमेजेस एज वेल। तो हमने यहाँ पर आ गया मेरे भाई, ये कोड आ गया, ये चीज आ गई, इसको हमने वापस अपनी जगह पे ले गए। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज दैट विद इन दिस आई गो IMAGS images डॉट फॉर एग्जांपल लाल किला डॉट JPG, ओके। तो ये हमारे पास इमेज आ जाएगी, इफ आई हिट सेव तो लाल किला JPG आ गया। ऑब्वियसली अब इसकी विड्थ हाइट वगैरह हमने सेट नहीं की थी, सो यू वी नीड टू इंश्योर कि हम वो चीज भी सेट करें। वो मैं इमेज टैग के साथ भी कर सकता हूँ, मैं SRC के साथ भी CSS के साथ भी कर सकता हूँ। आई विल ट्राई टू डू इट यूजिंग CSS, ओके। तो यहाँ पे आ गया, इसके बाद दूसरी इमेज थी हमारे पास लाल किला वाली, तो यहाँ पे आ जाएंगे IMAGS images / लाल किला डॉट JPG। नाउ इमेजेस इसीलिए क्योंकि मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, लेआउट्स के अंदर मेरी HTML फाइल पड़ी है, इसी के अंदर मेरा इमेजेस का फोल्डर है। तो इसका जो हम पाथ दे रहे हैं बेसिकली वो सिंपली इमेजेस लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव पाथ, कि जहां पे ओरिजिनल फाइल पड़ी है उसी फाइल के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस का, उसके अंदर LQ करके एक इमेजेस पड़ी है, ठीक है। तो आके हमारे पास रिलेटिव पाथ रहे, रिमेंबर यू इंश्योर कि हम रिलेटिव पाथ के ऊपर ही हमेशा काम करें। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे दे दी, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल LAIL लाल QILL किला, ठीक है। और इसका हम नेम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये एल किला था, ये हैदराबाद दरबार था, ठीक है। और इस पर आ जाएगा, और इस पर हमारे पास आ जाएगा, और क्या था उसका नाम, लिबर्टी, ठीक है। ये हमारे पास इमेजेस एक सिंपल सी वेबसाइट बन गई। अब इसको क्या करना है, वापस यहाँ पर आ जाना है, CSS में चले गए और यहाँ पे आके मैं IMG टैग दे दिया, ओके। और इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया विड्थ, सॉरी नॉट विंडोज, WIDTH विड्थ, और ऑटो नहीं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी 200 पिक्सेल्स कर लेता हूँ, ओके। तो जैसे 200 पिक्सेल्स की तो सारी इमेजेस हमारे पास 200 पिक्सेल्स के हिसाब से सेट हो गई। इफ यू फाइंड दिस इज ओके गुड, अगर आपकी साइज छोटी बड़ी करनी है यू कैन डू दैट। इफ यू वांट इसमें हम पैडिंग दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सेल्स की पैडिंग आ जाए हमारे पास, तो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। यू कैन गिव इट अ मार्जिन एज वेल इफ यू वांट, फॉर नाउ मैं मार्जिन इसी की 0 रखता हूँ, मैं बाद में इसको कंट्रोल करूंगा यूजिंग डिफ टैग, ठीक है। तो इसको 0 पिक्सेल्स कर दिया हमने।
आई कैन गिव इट अ बॉर्डर एज वेल, तो उसको हम बॉर्डर दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 पिक्सल्स का बॉर्डर हो, वो सॉलिड हो, और वो फॉर एग्जाम्पल LIGHT लाइट GREY ग्रे. ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 in 1 दे दिया. यू कैन सी दिस बॉर्डर आ गया हमारे पास. तो बॉर्डर में समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी गिव 5 पिक्सल्स का बॉर्डर हो हमारे पास, सॉलिड कलर हो और लाइट ग्रे. तो तीनों प्रॉपर्टीज मैंने एक साथ लिख दी. अब 5 पिक्सल्स मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आई कैन से फॉर एग्जांपल ओनली 2 पिक्सल्स, कंट्रोल एस, हल्के पतली सी लाइन आ गई. ओके, तो वी हैव सिंपली इस तरह से हमने इसके इमेजेस सेट करनी है. ऑब्वियसली दिस इज सपोज टू बी लिंक्स, हम इसको लिंक्स क्रिएट कर देंगे. आई थिंक ये लिबर्टी फालूदा वाला जो था वो IF नहीं LF था. कंट्रोल एस, अभी भी सेट नहीं हुआ. इसकी इमेज हमने क्या रखी थी, ठीक. सो दिस इज नाउ बेसिकली आई थिंक इसकी इमेज हमारे पास क्यों नहीं आ रही है. एक मिनट मैं चेक करूं. लिबर्टी फालूदा .jpg, लेट मी रीनेम दिस. एक मिनट बेटा, मैं बताता हूँ. .jpg, ये अभी भी नहीं आ रहा. JPG सही तो है. यस बेटा, किसने हैंड रेस किया था, किसी को क्वेश्चन था. ठीक, मैं अभी आता हूँ उस पर. सो बेसिकली आई डोंट नो व्हाई फॉर्मेट नहीं आ रहा. एक मिनट, मैंने कोई और मिस्टेक की है कैश में. सो लेट मी हैव दैट. उसके बाद व्हाट आई कैन डू इज के ये जो पैराग्राफ आ रहा है इसको या तो मैं पैराग्राफ के अंदर रखूँ, ताकि ये जो है ना ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ जाए. कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल V. ठीक है, ये हमारे पास न्यू लाइन पर आ गया. दिस इज बेटर. मैंने इसको भी जो था वो पैराग्राफ टैग में दे देंगे हम, और इसको जो है उठा के हम टेक्स्ट को यहाँ पे कर दिया. ऑब्वियसली हम न्यू लाइन वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन लेट मी डू इट विद पैराग्राफ. टैग्स के अंदर रख के कंटेंट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना बेहतर रहता है. ठीक, अब इस टाइम ये तीनों अलग अलग आ रही है. मैं इसको 3 कॉलम स्ट्रक्चर में करना चाह रहा हूँ. तो व्हाट आई कैन डू इज के ये जो डिफ थे इसको उठा के हम क्लास दे देंगे, COLUMN कॉलम कर देंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल C, और यहाँ पे भी आके स्पेस, और यहाँ पे भी आके. ठीक है, तो ये डिफ 3 डिफ्स बनाए थे. एक डिफ ये आया, इसको क्लास कॉलम किया. दूसरी डिव बनाई, उसको भी क्लास कॉलम किया. तीसरी डिव बनाई, इसको क्लास कॉलम किया. फिलहाल इन तीनों को जो था हमने इमेजेस की सूरत में यहाँ पे पेस्ट कर दिया. अब ये इमेज पता नहीं क्यों नहीं आ रही लिबर्टी वाली भाई. अब मैं दोबारा नेम चेक करता हूँ, शायद फाइल नेम गलत हो गया हो, बट मेरे हिसाब से तो मैंने फाइल नेम को भी वही कॉपी किया है. कंट्रोल C, यहाँ पे आके मेरे भाई यही LF.jpg है. आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं उठा रहा है इसको. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, IMAGS images/LF. ओके, सो नाउ इफ आई गो बैक हियर एंड लिबर्टी वाला भी वापस आ गया. ओके, सो ये हमने इसको बेसिकली कॉलम स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर दिया. वंस यू डू दैट, नाउ लेट्स गो बैक इनटू आवर CSS में आने के बाद मैं इसको भी दे दूंगा .COLUMN कॉलम. ठीक है, अगेन डॉट का मतलब ये कि ये क्लास है और उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है. अब नेम ऑफ टैग हमने नहीं दिया, मींस कोई भी टैग हो सकता है. जब उसकी क्लास नेम कॉलम होगी तो आ जाएगा. तो कोई भी टैग हो, जब तक उसकी क्लास नेम कॉलम होगी, ये वाले स्टाइल इस पे अप्लाई हो जाएगा. बिकॉज वी आर वर्किंग विद डिव स्पेसिफिकली, तो हम डिव को भी लिख सकते हैं, हम डिव को नहीं भी लिखते. दोनों बेसिकली आपके ऊपर ऑप्शंस मिलते हैं. अगर हम ऑनलाइन भी चेक करें तो अक्सर जगह पे हमें पूरे डिव टैग के साथ मिलते हैं, कहीं पे हमें फ्री में विदाउट उसके भी नजर होता है. ठीक, वंस वी आर हियर, तो नाउ बेसिकली इन ऑर्डर टू इंश्योर दिस कि ये हमारे पास एक 3 कॉलम स्ट्रक्चर में आ जाए, तो सबसे पहली चीज फॉर एग्जांपल हम करते हैं, अगेन इसको फ्लोट वैल्यू बता देते हैं. लेफ्ट फ्लोट का अगेन मतलब ये कि ऑब्जेक्ट्स की पोजीशनिंग किस तरह से होता है. एज सून एज यू डू लेफ्ट, यू वुड सी दिस कि ऑटोमेटिकली हमारे पास उसी एक सीक्वेंस में अरेंज हो गया. ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल वी कैन आल्सो कंट्रोल द विड्थ ऑफ द कॉलम्स. दिस कैन बी फॉर एग्जांपल 33.33%. इसका मतलब ये कि हमेशा आपकी पेज के हिसाब से वो खुद ही जो थोड़ा बहुत एडजस्ट होते रहेंगे. सी दिस, as soon as we adjust, तो वो परसेंटेज में आपके रहेगा. 33 का मतलब ये कि मैंने इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया. अगर आप इसको 4 कॉलम में करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल यू से कि यार ये पेज और ये बहुत स्पेस आ गया, यहाँ पे मैं चौथा कॉलम भी गैलरी के हिसाब से ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यू कैन ऐड दैट बाय आल्सो एडिंग वन मोर div टैग. कंट्रोल C, यहाँ पे आ गया, एक और div टैग दे दिया. ठीक है, तो कंट्रोल S कर दिया हमने.
लिबर्टी फालूदा के अलावा फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ और शॉप दे देते हैं, और कौन सा रेस्टोरेंट आ सकता है, फॉर एग्जांपल जिम खाना आ गया, ठीक है, पिक्चर हम बाद में उठा लेंगे, so we can have that column as well. So if that is the case, तो अब अगर आपने इसको 33 पे रखा तो ये कंटेंट देखो 1 2 3 और चौथा नीचे आ जाएगा, we don't want that, तो फिर मुझे यहाँ पे जो है ना I will have to give for example 25%, ठीक, 25 का मतलब ये कि अब ये 100% हो गया, और 100% को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो 100 डिवाइड बाय 4 आपका ये 4 आ गया। अगर आपको 5वीं पिक्चर चाहिए तो 100 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, फिर जो रेशियो बैठेगा वो आपने इसकी विड्थ को देना। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि हम आगे चल के इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, तो रिस्पॉन्सिव करना आसान हो जाएगा, और कंटेंट के अरेंजमेंट जो है स्क्रीन साइज के हिसाब से हमारे पास बेहतर रहेगी। इसीलिए यूजुअली विड्थ ऑफ दिस पिक्चर्स हम स्क्रीन साइज के हिसाब से देते हैं। ऑब्वियसली अभी स्क्रीन साइज छोटी हो गई तो दिस शुड बी रिस्पॉन्सिव, ये कंटेंट नीचे आ जाए, वो अभी हमने रिस्पॉन्सिव पे कहीं नहीं है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, ठीक है। रिस्पॉन्सिव के ऊपर मैंने अभी लास्ट लेक्चर जो था 13 अपलोड किया हुआ है, उसके ऊपर भी मैंने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के ऊपर बात की है, मैं इसके अंदर भी वो चीज ऐड कर दूंगा। Then once we have that, you can give whatever settings you like to it. For example, हम इसको borders ऑलरेडी दे चुके हैं, पिक्चर्स को कॉलम्स को भी ऑलरेडी हम दे चुके हैं, पैडिंग देने की जरूरत भी नहीं, वो भी मैं पिक्चर के थ्रू दे चुका हूँ, बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वन थिंग वी कैन आई गेस डू इज बैकग्राउंड कलर, अगर आपको चेंज करना है इसका तो वो आप दे सकते हो कि इमेज के जो कॉलम का बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास थोड़ा डिफरेंट नजर आए। फॉर एग्जाम्पल हमने उसको कलर चेंज कर दिया ताकि इनकी बैकग्राउंड कलर नजर आए। अदरवाइज अगेन एक चीज इंश्योर कीजिएगा कि कलर सिंपल और अच्छे रखें, इस तरह के ब्लू कलर जो है ना हमें ज्यादा पेजेस पे अच्छे नहीं लगते, अनलेस के पूरी थीम जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो। तो आई कैन गिव इट फॉर एग्जांपल लाइट सायान, हल्का सा, ताकि बिल्कुल हल्का सा एक कलर आ जाए तो वो देखने में भी एस्थेटिकली हमें खूबसूरत लगेगा। तो वी हैव दिस पेज अवेलेबल, ऑब्वियसली दीज आर नॉट लिंक्स, तो अब इसको भी आपने लिंक बनाना होगा। इसको लिंक बनाने के लिए अगेन हम इमेज में जाएंगे, इमेज से पहले ए टैग लिखेंगे, ठीक है, और इस ए टैग की क्लोजिंग यहाँ से हटा दी, ए टैग एच रेफरेंस, और यहाँ पे फिलहाल अगेन मैं हैश डाल देता हूँ, और एंड में जाके इसके भी इमेज के एंड में जाके बैकस्लैश ए आ जाएगा, ठीक है। लेट मी मैक्सिमाइज दिस कोड ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में आ जाए, ओके। सो दिस बेसिकली मींस कि ए टैग हैश रेफरेंस, उसके अंदर हमने इमेज रखी और ए आ गया। अब इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ और इसको भी हम पेस्ट कर दिया इमेज के आगे, हर इमेज के आगे, और इसका जो क्लोजिंग टैग था उसको भी कॉपी किया और हर टैग के एंड में हमने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस, ये हमारे पास मेरा टैग बन गया। सो इफ आई गो बैक हियर, तो बेसिकली नाउ ईच ऑफ दिस इज बेसिकली एन लिंक। इस तरह से मेरा एक पेज बन गया। इसी तरह से मैं दूसरा कॉलम भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तीसरा भी, जितना डेटा मुझे ऐड करना है आई कैन ऐड दैट। वंस दिस इज कंप्लीट, ठीक है, आई थिंक लेट मी ट्राई दिस वन। मैं इसको भी उठाया और एक मैं ट्रीट करता हूँ, कंट्रोल वी, और इसमें से मैं जो ये लिंक था उसको मैं हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। और अब इसकी जो अलाइनमेंट थी वो हमारी सारी आगे पीछे हो गई, इसको थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। बहरहाल इसको फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसकी रो 2 जो है उसकी फिर हम CSS को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट विल क्रिएट इवन मोर प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास एक लिंक बन गया। वंस यू हैव दिस पेज, व्हाट यू डू इज, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरा मेन पेज आ जाएगा, तो इसको मैं कंट्रोल फाइल में जाऊंगा, हम सेव एज करेंगे, ठीक है। लेट मी सेव दिस पेज एज, और इसको पहले हमने नाम दे दिया index.html, ठीक है। ये मेरे पास मेरा सबसे मेन पेज बन गया index.html का, ओके। अब मैं इसी के ऊपर काम करूंगा, वो जो दूसरा पेज था मैंने उसको फिलहाल बंद कर दिया, वो बैकअप के तौर पर। देन इसी पेज का लेआउट हमारे पास बन गया ना, नाउ आई विल सेव एज, और इसको मैं नाम दे दूंगा RESTAURN restaurants.jpg, ठीक है, सॉरी restaurants.html। अब इसी पेज को मैंने सेव एज करा दिया restaurants.html का। नाउ आई विल गो फाइल, ओपन, और मैं वापस इंडेक्स पेज अपना खोलूंगा CSS लेआउट्स के अंदर index.ps, तो मेरे पास मेरा इंडेक्स पेज आ गया, ठीक है। रेस्टोरेंट्स का एक पेज आ गया, इसी इंडेक्स में चले गए, फिर इस इंडेक्स को हम या रेस्टोरेंट्स को हम जाके क्या करेंगे, फाइल सेव एज, दिस कैन बी सेव्ड एज प्लेसेस, PLACS places.html। तो इस तरह से मेरे पास में वेबसाइट पेजेस बनते चले जाएंगे, ठीक। फिर हम आ जाएंगे इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के अंदर आने के बाद जो मेरा मेन पेज था रेस्टोरेंट्स वाला, उस पर मैं लिंक दे दूंगा REST, तो restaurants.html आ जाए, ताकि जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो रेस्टोरेंट्स पे चला जाए। टूरिस्ट प्लेसेस वाला था, जिस पे मैं आ जाऊंगा PLACS places.html। देन जो मेरा मेन इंडेक्स पेज है उस पे एक्चुअली हमने आइकॉन्स दिए हैं इस तरह से, तो अगर मैं वापस अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाऊं, सॉरी कहाँ गई, इफ आई मिनिमाइज दिस, ये आ गई हमारे पास वेबसाइट, और इनफैक्ट मैं उसके इंडेक्स पे चला जाता हूँ ना, index.html खुद ही ओपन हो गया। तो नाउ दिस इज माय मेन पेज।
अब मैं इस पे जब जाऊंगा तो लाल किला पे क्लिक करूं तो लाल किला पे चला जाए, या बल्कि ये मेरा मेन पेज है, ठीक है। तो अब मुझे इस मेन पेज को थोड़ा सा रीडिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आई कैन चेंज द आइकॉन्स लुक्स, ताकि जब मैं रेस्टोरेंट वाले पेज पे क्लिक करूं तो अब रेस्टोरेंट्स ओपन हो जाए। आई विल गो बैक इनटू माय कोड, मैं यहाँ पे ओपन कर देते हैं रेस्टोरेंट्स वाला पेज। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू व्हाट आई एग्जैक्टली मीन। ओके, सॉरी। सो ठीक, हमने यहाँ तक बात छोड़ी थी, और कहाँ तक बात छोड़ी थी? वेबसाइट की ना। हाँ, तो जब हम रेस्टोरेंट्स पे आएंगे फॉर एग्जांपल, तो व्हाट आई विल डू दिस के विद इन दिस पेज आई विल से माय हैदराबाद आर प्लेसेस, माय हैदराबाद RESTAUR रेस्टोरेंट PLACS प्लेसेस, ठीक है। तो ये लिंक आ जाएगा। इसके अंदर भी अब मुझे वही चेंजेस करनी है, RESTAUR रेस्टोरेंट्स .html। प्लेसेस के अंदर हमारा लिंक था, तो प्लेसेस के अंदर अगेन रिमेंबर योर लिंक्स शुड वर्क विथ एवरी सिंगल पेज, ठीक है। तो जितने पेजेस हैं उसमें हम लिंक्स बना लेते हैं, तो समटाइम्स हम पहले से ही डमी पेजेस बना के रख लेते हैं और फिर उसके लिंक्स हम चेंज कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे इंडेक्स पेज है, तो मैं इसको सेव एज करता जाऊंगा, लाइक होटल्स, लाइक यूनिवर्सिटीज और श्राइन्स, जंक फूड, जितने लिंकिंग उनके पेजेस, ताकि मैं जब लिंक करता जाऊं तो मुझे एक ही पेज को बार बार चेंज ना करना पड़े या एक ही चीज बार बार ना करनी पड़े। मैं भी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दोनों चीजें हमने कर दी। उसके बाद वेलकम टू रेस्टोरेंट्स, RESTAURAN रेस्टोरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर वी राइट ब्रीफ अबाउट RESTA restaurants and food of HYD हैदराबाद, ठीक है। RESTAURAS, स्पेलिंग गलत है ना इसकी, RESTAURA, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने ब्रीफ दे दिया कि फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा हैदराबाद में फूड किस तरह का उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख देंगे और ये हमारे पास उसके फिर रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से जब मैं प्लेसेस के ऊपर चला गया तो मेरे पास प्लेसेस लिंक के अंदर आ जाएंगे, तो माय हैदराबाद प्लेसेस आ जाएगा, ठीक है। प्लेसेस टू विजिट, प्लेस टू विजिट हैदराबाद आ गया। यहाँ अब देखो फिर मुझे वही करना पड़ रहा है कि मैं प्लेसेस वाले वेब पेज पे जब आऊंगा तो मुझे फिर रेस्टोरेंट्स का लिंक देना पड़ेगा एंड मुझे फिर प्लेसेस का लिंक देना पड़ेगा, ताकि मैं कहीं पे भी हूँ तो ये लिंक्स मुझे करने पड़े। सो यू हैव टू इंश्योर दैट कि आप एक ही दफा सारे लिंक्स दे दें। तो वेलकम टू TOURIST टूरिस्ट PLACES प्लेसेस इन हैदराबाद, राइट अ ब्रीफ अबाउट TOURI tourist PLS places in हैदराबाद, ओके। तो ये हमारे पास बन गया। अब क्या होगा कि जब मैं फॉर एग्जांपल अपने वेबसाइट के अंदर जाएंगे, हम कहाँ गई, मेरी वेबसाइट कितने गई यार, मेरी वेबसाइट कहाँ गई? आई थिंक इसको मैं अगर, हाँ ये रही, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। इसके हम आ जाते हैं होम पेज के अंदर, तो होम पेज शुड बी माय इंडेक्स। बल्कि देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो होम के ऊपर जो था वो हैशटैग लगा हुआ है, तो वहीं पर है। सो आई अगेन गो बैक इनटू माय कोड, इसको फिर मैक्सिमाइज किया ताकि हम कोड पढ़ सकें। तो जहाँ पे होम है उसको हम नाम दे देंगे index.html, ठीक, INDEX इंडेक्स, index.html। अब यही चीज मुझे हर पेज के अंदर करनी पड़ेगी। तो रेस्टोरेंट्स के अंदर गए, फिर यहाँ होम पे गए, फिर यहाँ मैंने index.html लिखा, फिर इंडेक्स वाले पेज के अंदर गए, फिर इसकी भी जो मैंने मेन लिंक उठाई इसके भी मैंने index.html किया। तो अब उसका फिर दूसरा हल ये होता है कि हम पहले से, जैसे मैंने असाइनमेंट में कहा था कि फाइंड आउट द प्लेसेस या लिंक्स जो आपको देने हैं, वंस यू नो कि सर हमें ये 10-12 चीजें देनी है, तो वो लिंक्स आप पहले हम डमी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं hotels.html का एक पेज बना दूंगा। मैं यहाँ पे UniVRSITIES.html एक पेज बना दूंगा। मैं यहाँ पे SHRI shrines.html एक पेज बना देंगे। मैं यहाँ पे junkfood.html एक पेज बना दूंगा, ठीक। और फिर आपने इस सिस्टम के अंदर आ गया मेरे भाई। अच्छा, अब फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा? दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा व्हेन यू क्रिएट अ बिग लार्ज वेबसाइट्स, दैट इज CSS। इस वक्त हमने बाय मिस्टेक जो CSS है वो इंटरनल यूज की है, मींस अब हर पेज के साथ वो CSS आ जाएगी। ये एक्चुअली मैंने एग्जांपल के तौर पे कर रहे थे, दिस इज नाउ बैड एग्जांपल। अब होगा ये कि अगर मुझे इंटरनली यूज करूंगा तो हर पेज की CSS चेंज करनी पड़ेगी।
यू कैन ऑलरेडी सी कि मेरे पास कितने पेजेस बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इतने पेजेस, अब रेस्टोरेंट्स के अंदर जाऊंगा तो रेस्टोरेंट्स के पेज आ जाएंगे। फिर हर रेस्टोरेंट के भी अगर मैं हैदराबाद के 10 रेस्टोरेंट्स भी रख रहा हूँ तो 10 पेजेस और बनेंगे। इसी तरह से प्लेसेस के अगर मैं 10 प्लेसेस रख रहा हूँ तो 10 पेजेस, तो ये 20 पेजेस हो गए। तो अगर हम सीएसएस रख रहे हैं तो अब 20 सीएसएस सिर्फ यही हो गई, इट बिकम्स अ लार्ज थिंग। तो यहाँ पे फिर जो इज्जत वाली बात वो यही है, इंडेक्स में रहें, ये स्टाइल वाला जो टैग था इसको मिलकर रहने दें, स्टाइल के अंदर वाला जो कोड है ये पूरा यहाँ से आपने कॉपी करना है, कंट्रोल एक्स करना है, और यहाँ पे अंग्रेजी में कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल बनानी है, सारा सीएसएस वहां पेस्ट करना है, फाइल में जाके इसको सेव एज, और जहां पे आपकी HTML सेव है अगेन वी गो बैक इनटू द सेम फोल्डर, और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा css style.css, ठीक है। नाम कोई भी हो सकता है, यूजुअली हम नाम देते हैं ऐसा जो हम रेफर कर सकें। तो वंस वी हैव दैट, अब मेरे पास CSS यहाँ बन गई। नाउ आई गो बैक इनटू माय रेस्टोरेंट्स, इंस्टेड ऑफ स्टाइल मैं यहाँ पे लिंक का टैग दे देंगे, LINK लिंक, सॉरी ब्रैकेट LINK लिंक, ठीक है। और मैं इसको टाइप दे दूंगा फॉर एग्जांपल text/css, स्टाइल दे देंगे हम STYLE स्टाइल शीट, ST, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा href, और ये मेरी CSS स्टाइल आ जाएगी, एंड देन वी क्लोज दिस, ठीक है। as soon as I close it then I should have my HTML back, okay। क्यों नहीं आया? CSS स्टाइल शीट लिंक, कोई मिस्टेक की? ये CSS क्यों अनलिंक हो गया? आई थिंक इसको मैंने गलत जगह सेव किया है। नहीं, सही जगह सेव किया है, यही था ना। तो ये CSS कौन सी है? ये दूसरी है। लेट मी क्लोज दिस। ये CSS आ गई, यही पे भी हम काम कर रहे थे ना, आई बिलीव, यस, इमेज टैग के साथ। और इंडेक्स डॉट पेज के ऊपर हमने इसको CSS दे दिया। इफ आई गो बैक इनटू माय कोड, चल जा भाई। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि टाइप स्टाइल स्टाइल शीट href style.css, ये लिंक, अब यही चीज हम इधर भी करेंगे, प्लेसेस लिंक्स इन सब के अंदर जो था इस CSS को यहाँ से किया गायब और कंट्रोल V से सिंपली लिंक करा दिया, ठीक। नाउ बेसिकली मींस कि ये तमाम पेजेस जो हैं उनके अंदर सेम CSS आ जानी चाहिए। इफ आई गो बैक इनटू दिस थिंग, कंट्रोल S, एंड मैं अपने आउटपुट के अंदर चला गया, तो ये लिंक्स जो है सब के अंदर से गायब हो गए, राइट। ये चीज में समझ में नहीं आई कि क्यों गायब हो गए भाई। होम CSS क्यों गायब हो गई? अच्छा, एक चीज और, आई थिंक मैंने यहाँ पे रिलेशन लिख देते हैं। हाँ, वापस आ गई, नालायक। ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टाइल मुझे एक्चुअली यहाँ पे लिखना था रिलेशन। सो फॉर एग्जांपल ये रेस्टोरेंट्स का पेज है, यहाँ पे वर्ड हमने लिखा है स्टाइल। इफ आई गो बैक इनटू आउटपुट, मैं रेस्टोरेंट्स के पेज में जाऊँ तो देखो इस पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो एज सून एज आई चेंज दिस रिलेशन, REL नॉट स्टाइल, रिलेशन, तो उसको जब रिलेशन वापस स्टाइल कर दिया, ठीक, सिर्फ इतना। सो भाईजान जो है ना वो रिलेशन पे मेरा बिलीव करते हैं, स्टाइल स्टाइल पे बिलीव नहीं करते हैं। तो भाई के जो है ना वो रिलेशन सही रखिएगा, सब चीज़ें सही रहेंगी, ठीक। तो टूरिज्म, तो नाउ यू कैन सी दिस के तमाम वेबसाइट्स के जो हमारे लेआउट थे वो एज इट इज सही आ गया। सो इफ आई गो बैक इनटू होम, तो ये आप होम पेज आ गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कस्टमाइजर, मैंने होम पेज के ऊपर ही ये रेस्टोरेंट्स डाल दिए थे। नाउ मैं यहाँ पे इमेज दे दूंगा रेस्टोरेंट्स की, यहाँ पे मतलब एक आ जाएगा आइकॉन आ जाए रेस्टोरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आइकॉन आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ताकि इसी पेज के ऊपर जो है वो लिंक्स भी आ जाएंगे और मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ, या दिस जो मैंने दिया हुआ है दिस कैन बी सब हेडिंग टाइप ऑप्शंस एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सब हेडिंग्स दे दूंगा रेस्टोरेंट्स, उसके थंबनेल्स आ जाएं, फिर एक और सब हेडिंग आ जाए टूरिस्ट प्लेसेस, उसके थंबनेल्स आ जाएं, यूनिवर्सिटीज आ जाएं, व्हाटएवर यू लाइक टू डिजाइन, तो आपके पास पेजेस आ जाएंगे। फिर जब मैं इन पे क्लिक करूंगा तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, तो ये एक वेबसाइट बन गई। वंस यू हैव दिस पेज, तो मैं वापस इंडेक्स को उठाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, या रेस्टोरेंट्स को किसी पेज की ओर उठाओ और डुप्लीकेट करते चले जाओ।
तो फॉर एग्जांपल इंडेक्स को उठाया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, मैं इसको रीनेम कर दूंगा UNIVERSITIS universities.html, फिर इसको पेस्ट किया, फिर रीनेम किया और यूनिवर्सिटी की जगह पे SHRI shrines.html था, ये चीज आ जाएगी। फिर कंट्रोल V किया, रीनेम किया, फिर hotels.html था हमारे पास, और क्या रह गया, जंक फूड, ठीक है। फिर कॉपी पेस्ट किया, रीनेम किया और फिर हमने इसको नाम दे दिया जंक फूड। ये सब पेजेस हमारे पास बनकर आ गए। नाउ इफ आई गो बैक इनटू दिस लिंक्स, तो मैं टूरिस्ट पे जाऊंगा तो टूरिस्ट आ जाएगा, होटल्स पे जाऊंगा तो होटल्स आ जाएगा, यूनिवर्सिटीज में जाऊंगा तो यूनिवर्सिटीज के पेजेस आ जाएंगे। मेकिंग श्योर कि मैंने लिंक्स सबके सेव किए थे। मैंने इंडेक्स पेज को कॉपी किया था, उम्मीद है कि वो जो लिंक्स हमारे पास सही कॉपी हो रहे होंगे। फिर आप जब आ जाओगे फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे देखो लिंक्स नहीं है, तो जब रेस्टोरेंट से होटल में जाओगे तो आपको लिंक नहीं मिलेगा। अब मुझे फिर ये सारे लिंक्स हर पेज के अंदर करेक्ट करने पड़ेंगे कि ये आपके जो है सही से काम करे, या कॉपी पेस्ट इनिशियली आप जो है वो एक ही दफा कर दो। hotels.html, इसी तरह से universities.html, यू कैन गिव दैट। और फिर आपने बेसिकली लिंक्स जो है पहले सबसे पहले सबके सही करने हैं, SHR shrines.html और ये आ जाएगा junkfood.html। ठीक, तो रेस्टोरेंट्स को सही किया, फाइनली प्लेसेस को भी इस तरह से हम सही कर देंगे, होटल्स, यूनिवर्सिटीज, SH shrines और फिर जंक फूड। कंट्रोल S to everything. Now if I go back, sorry, control S. Now if I go back to my सॉरी, ठीक, तो रेस्टोरेंट्स पे जाऊंगा तो रेस्टोरेंट्स का पेज आ जाएगा, होटल्स पे जाऊंगा तो होटल्स का पेज आएगा। अब मैं हर पेज पे जाके उसके कंटेंट को बेसिकली हमने चेंज करना है। तो मेरे पास एक लेआउट बन गया, डिजाइन बन गई, अब उसमें डेटा जो है वो बेसिकली आप लोगों ने डालना है। तो एक सिंपल वेबसाइट बनाने का तरीका ये है। इसी तर्ज पे मैंने कहा था कि मैं एक और जो लेआउट है वो कल बना, वो भी इसका बनाया हुआ है ट्यूटोरियल, वो मैं अपलोड कर दूंगा। वो लेआउट आई थिंक मेरे पास है डिफरेंट टाइप का ना, तो मैं उसका भी आपको वीडियो जो इंशाल्लाह आज रात तक शेयर कर दूंगा, ताकि आप इस पूरे वेबसाइट के लेआउट को आप एक दफा डिजाइन कर दो। मैं इसका एक और रिस्पॉन्सिव का जो है ना वो सेशन भी कंप्लीट कर दूँ।